नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 1 मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। यह बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या से बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याएँ क्या है। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा हो जाएगा, मतलब कि वास्तविक संख्या का मतलब जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वह कैसी संख्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग उदाहरण से समझिए। यहाँ उदाहरण में लिखें 3 का स्क्वायर, हम 3 एक संख्या है, उसका हम लोग वर्ग किए तो उसका वर्ग करने पर 9 आया, जो कि धनात्मक है। वर्ग धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये 3 क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। यहाँ पर एक हम ऋणात्मक संख्या लिए हैं -5, तो -5 एक ऋणात्मक संख्या है, लेकिन इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया यहाँ पर? 25। 25 एक धनात्मक संख्या है, मतलब कि -5 भी एक वास्तविक संख्या है। तो परिभाषा में भी कह रहा है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर जिस संख्या का स्क्वायर प्लस वाला हो या माइनस वाला, ऋणात्मक या धनात्मक, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तब वो धनात्मक आना चाहिए, तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर एक भिन्न संख्या लिए 3/7, 3/7 का स्क्वायर किए, यहाँ 9/49 हो गया, तो ये 9/49 हो गया, मतलब कि 3/7 भी वास्तविक संख्या है। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं वास्तविक संख्या को। पहला हो जाता है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो पहले हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ते हैं, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि यह परिमेय संख्या होगा? जो संख्या p/q अर्थात भिन्न के रूप में हो, भिन्न मतलब बटा के रूप में हो, जैसे कि 1/2, 5/4, 10/8 बटा के रूप में हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। पहला शर्त मिलना चाहिए कि p/q के रूप में हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरा शर्त कह रहा p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब कि माइनस वाला भी संख्या हो सकता है और प्लस वाला भी संख्या हो सकता है। तो p और q कैसा होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और p/q के रूप में होना चाहिए। और तीसरा संख्या है तीसरा शर्त है एक परिमेय संख्या होने का कि q बराबर नॉट जीरो। ये जीरो है, ये जीरो है, ये शून्य है। q बराबर जीरो नहीं हो, अर्थात p/q के रूप में होगा। लेकिन यहाँ जो q है, q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/0, ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि बटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उस तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और चौथा शर्त है p और q, मतलब कि p और q कोई पूर्णांक होगी। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलता हो, मतलब p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। आप लोग इस 4 नंबर पॉइंट को अच्छी तरीके से देखिए, इसका यूज आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। ये 4 शर्त होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। तो हम लोग p/q, पहला p/q होना चाहिए। हम लोग ये जीरो लिखते हैं, ये जीरो है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो जीरो एक परिमेय संख्या है। ये एक भी परिमेय संख्या होगा, एक नहीं, कुछ नहीं, नीचे में एक है, यहाँ 1/2 कर देते हैं, 1/2 परिमेय संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या है। ये 22/7 ये भी परिमेय संख्या, इधर माइनस में भी लिख सकते हैं, -1/3 परिमेय संख्या है, कोमा -5/2 भी परिमेय संख्या है। यहाँ हम ये p हो गया और ये q हो गया, यहाँ बटा है, p और q के रूप में लिख दिए। परिमेय संख्या इस तरह के रूप में होगा। लेकिन आप लोग जीरो पर विचार कीजिएगा, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा कि जीरो जो है, ये जो जीरो है, ये जीरो भी एक परिमेय संख्या है। 0/1 इसको लिख सकते हैं, जिसका बटा में, जिसका नीचे में कुछ नहीं, उसका 1 है, बटा में 1 है। तो ये 0/1 मतलब कि जीरो भी परिमेय संख्या है। p के जगह पर जीरो है और q के जगह पर 1 है, मतलब जीरो एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ q के जगह पर
क्यू के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, 1/0 इस तरह से लिखेंगे तब ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या को समझिए। यहाँ पर हमने 4 नंबर पॉइंट बताया कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो आइए इसको हम लोग बढ़िया से विस्तार करते हैं कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इसको किस तरह से। तो हम लोग एक शर्त लेते हैं, हम लोग एक केस लेते हैं, हम लोग एक केस लिए। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि ये 2/4 है, तो ये 2/4 क्या है, परिमेय संख्या है P/Q। इसको हम लोग 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1, और इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो 2 और 2 है, 2 और 2, ये क्या हो जाएगा, ये इसका तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं इसमें 1/2, और ये 2 और 2 क्या है, ये मानक परिमेय संख्या, मानक परिमेय संख्या, ये मानक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 और 2 को कॉमन लेके निकाल देते, 1/2 बचा, मतलब 1/2 क्या है, मानक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या हो, यहाँ पर समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे। चूंकि समतुल्य परिमेय संख्या, ये सभी क्लास 7 में पढ़ना था, क्लास 7th में। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है, ये जो 2/4 है एक तरह का समतुल्य परिमेय संख्या है। 2/4 क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। 2/4 समतुल्य है, क्या है, समतुल्य है किसका, 1/2 के। इसलिए समतुल्य 2/4 समतुल्य है किसका, 1/2 के। इसलिए 2/4 भी परिमेय संख्या होगा। ये समतुल्य होने के कारण 2/4 भी परिमेय संख्या होगा। मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होने के बावजूद भी ये संख्या परिमेय होगी, क्योंकि ये समतुल्य है। तो इसका आप लोग इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखिए, इसका बहुत ज़बरदस्त यूज है, तो आप लोग इसे याद रखिए। हमने परिमेय देख लिया, अब हम लोग अपरिमेय की ओर चलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या परिमेय ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। मतलब कि जो परिमेय नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय का उदाहरण पहला देखिए, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता हो। मतलब कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो या घनमूल पूरा नहीं निकलता, उसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे। जैसे √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। √7 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। करनी √26 मतलब √3 का घात कितना है, 26 है। तो इसका ये घनमूल है, √26 का घनमूल, तो इसका भी घनमूल पूरा नहीं निकलता है। √65 का घनमूल, इसका भी घनमूल पूरा नहीं निकलता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और दूसरा उदाहरण है अपरिमेय का, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 2.10, फिर 100, 100, मतलब यहाँ पर 0 बढ़ता जा रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा। तो देखेंगे कोई भी संख्या में जब रिपीट होगा तो वह अपरिमेय होगा। यहाँ देखिए 1.199, मतलब यहाँ पर 9 का रिपीटिंग हो रहा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि हमने जितना बताया उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।